मैं जिनवाणी स्तुति करता हूँ और उसके बाद जो है ना ये इसको शेयरिंग कर और कर दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। है। ललित जी से कह रहा था म्यूट और कर दीजिए। हाँ म्यूट भी कर सकते, मैं बोल देता हूँ पहले, या फिर मुझे ओपन कर देना। हाँ बाद में ओपन। हाँ सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ मेरी आवाज आ रही? चल चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा दोहा नंबर निकालिए जो चल रहा था। हम्म। हाँ 114 पे आए थे, 115। 115 शुरू करिए सर। ओके। मेलवी सयल अवखड़ी जिय निंचिंतौ होई चित्तु वे सही परम पये देव निरंजन जोई। देखो अपन ने निरंजन निरंजन शब्द पहले पढ़ा था ना, इसके बारे में फिर से अपन बात करेंगे। स्लाइड क्यों नहीं हो रहा? बढ़िया ना साहब, आगे है जीव चिंताओं को छोड़कर, यहाँ से नहीं एक मिनट, वो स्लाइड नहीं हो रहा मेरा पेज ना, वो देख रहा था मैं। हाँ आगे है जीव चिंताओं को छोड़कर शुद्धात्म स्वरूप को निरंतर देख, ऐसा कहते। हे जीव समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत होकर तू अपने मन को परम पद में धारण कर और निरंजन देव को देख। हाँ हे हंस, अपन ने कल पढ़ा था ये भावार्थ में, हे हंस यानी जीव को हंस भी कहा है। देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान आदि सब चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चिंत होकर अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर। उसके बाद भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, अंजन से रहित जो निरंजन देव परम आराधने योग्य अपना शुद्धात्मा है उसका ध्यान कर। पहले यह कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़, सो खोटे ध्यान का नाम शास्त्र में अब ध्यान कहा है। देखो यहाँ क्या बोला है, पहले वाले स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में क्या फर्क? वो बोल रहे हैं कि पहले ये बताया था कि ये जो अपध्यान है, आर्त रौद्र ध्यान आदि है, इनको छोड़ना है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सब चिंताओं को छोड़कर, सब चिंताओं में इवन वो धर्म रूप जो प्रवृत्तियां हैं जिनमें वो मुनिराज भी थोड़ा बहुत प्रवृत्ति रूप जो धर्म धारण करते हैं ना, छठवें सातवें गुणस्थान के प्रारंभ तक, कि मुझे भक्ति करना है, मुझे पंच महाव्रत का पालन करना है, 28 मूल गुणों का पालन करना है, इसकी भी चिंताएं रहती हैं। तो यहाँ तो उन्होंने बाय एंड लार्ज सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपने में लगना है, वही अवस्था श्रेणी आरोहण की होती। तो वो मुनियों के लिए तो श्रेणी आरोहण है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए भी ये ऐसे ही लागू होता है। किस अपेक्षा से लागू होता है कि भले ही मेरे अंदर में भी राग आदि कचरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जिस समय मैं चाहूं ये ऐसा कर सकता हूं कि उतने क्षण में, उस क्षण में इनसे मेरी किंचित मुक्ति हो जाती। अब देखो डॉक्टर जो लोग बताते हैं कि साहब आपको अगर नींद नहीं आ रही हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि सारी चिंताओं को एक तरफ छोड़ दो उस समय, और ऐसा सोच करके मुझे कोई चिंता नहीं है, और आप करो तुरंत नींद लग जाएगी।
क्योंकि चिंताएं तो है ना, चिंताएं तो थी। छोड़ने का अर्थ क्या हुआ, आपने अपना उपयोग को, ध्यान को उतनी देर के लिए वहां से हटा दिया। तो यहाँ भी हम अपनी अवस्था से इसको कंपेयर करें, मुनियों का तो अपन को पता ही है कि जिस काल में, जिस समय मैं समस्त, अभी मैं सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ हूँ, सम्यक सन्मुख हूँ, और जिस समय मुझे उस आत्मा को निरखने का भाव आता है जिसका कि स्वरूप मैंने अभी तरह तरह से जान लिया, उन गुणों के सहित वो आत्म तत्व मैं ही हूँ, ऐसा जब चिंतन में आता है, उस समय उपयोग सब जगह से हट जाने के कारण चिंताओं से विमुक्ति कही जाती है, और उन चिंताओं से उन क्षण को हट जाने के बाद आत्मा नजर आने लगती, अनुभव में आने लगती। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कल बताया था कि हम भी कर सकते, भले ही शुरू प्रारंभ में वो धुंधली सी जो है स्मृति में आएगा, हमें थोड़ी मेहनत लगेगी। सीधा वो आपने बताया इतने सारे गुण हैं, उनका कल्पना करना, उनको एक जीव में जो है पिरोना, और फिर उनका चिंतन करना कि ऐसा मैं हूँ, तो वो प्रारंभ में बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके यानी करत करत अभ्यास के हमको भी ये आदत पड़ जाती है। तो मुनियों को जो आदत पड़ती है वो एकदम से थोड़ी पड़ती, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में समय दर्शन होने के बाद किंचित वो शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं, फिर पंचम गुण स्थान में और ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो बार बार उनका ध्यान सातवें गुण स्थान में आत्मा में लग जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका बताया, एक फार्मूला बताया है कि हे हंस, देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, हमारे ध्यान क्या होते हैं, जो वर्तमान में जिस तरह से हमें उपयोग हटाना है वो ध्यान क्या है, जो भोग मैंने पहले भोगे थे उनकी याद, सब वहां गया था फला जगह, क्या बढ़िया वहां पर रसमलाई खाई, क्या बढ़िया वहां पिकनिक हुई थी, बहुत मजा आया था। इवन तीर्थों के बारे में, कि वहां तीर्थों में गए थे, वहां की बहुत वंदना हुई थी, वो भी विकल्प तो है ना। तो सभी शुभ और अशुभ समस्त प्रकार के विकल्पों को, पूर्व में भोगे हुए विषयों को, और भविष्य में भोगे जाने वाली विषयों की वांछा रूप, ये भी सब हटा देना है उस काल में। चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चिंत होकर, है जैसा कोई बिल्कुल ऐसे वातावरण में, निरापद वातावरण में बैठा हुआ है, और बाहर में सब लोगों ने कहा है कि आप चिंता युक्त, चिंता से मुक्त होकर आप ध्यान करिए, हम सब आपके आसपास पहरा दे रहे हैं, कोई आपको बाधा नहीं पहुंचाए, है ना। जैसे रावण ने वो बहुरूपी विद्या सिद्ध की थी ना, तो उसके सारे जो जितने भी सैनिक थे आसपास लग गए थे वहां उस जगह कि कोई आ नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने डिगाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो ऐसे ही मुझे तो वो आत्मिक विद्या सिद्ध करनी है, मुझे कोई लौकिक विद्या सिद्ध नहीं करनी। जितनी बड़ी विद्या होती है उतना बड़ा ध्यान, उतना बड़ा उसका उपचार उपाय करना पड़ता है। मुझे आत्म रिद्धि चाहिए, आत्म सिद्धि चाहिए, आत्मा रूपी विद्या चाहिए, तो उसके लिए सब चिंताओं से निवृत्त होकर स्व में लगो। एक बार लगने की देर है, फिर तो हमें उसकी आदत लग जाए। तो इसलिए निश्चित, अत्यंत निश्चिंत होकर अपने चित्त को परमात्म स्वरूप में स्थिर कर, उसके बाद भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, अंजन से रहित जो निरंजन देव परम आराधने योग्य अपना शुद्ध आत्मा है, उसका ध्यान कर। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको आलम्बन लेना पड़े देव शास्त्र गुरु का, जिनेन्द्र देव का, और दूसरी चीजों का आपको ध्यान में लाना पड़े, लेकिन फिर वहां से हटा करके फिर हम केंद्रित कहाँ करें, निज शुद्ध आत्मा। कैसी है निज शुद्ध आत्मा, उन्होंने बोला निरंजन है। निरंजन का क्या अर्थ है, जिसके ऊपर कोई रंग, अर्थात जो कभी राग द्वेष आदि से मैली नहीं होती। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, मैं तो राग द्वेष से भरा हुआ और आप बोल रहे मैली नहीं होती। उसका सेंस क्या है कि वो राग द्वेष आदि विभाव परिणाम होने के कारण आत्मा के प्रदेशों में प्रविष्ट नहीं होती, वो बार बार ही रहती, इसलिए मैं तो उनको अपना मानता भी नहीं। नहीं मानने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे उनको हटाना नहीं है, नहीं मानने का अर्थ ये है क्योंकि मेरे नहीं है इसलिए आसानी से हटा दिए जा सकते। तो उसका ध्यान कर, उसके बाद भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म रूप अंजन से रहित, अंजन मान काजल, है ना, तो वो काजल है, उस काजल से, कालीमा से रहित जो निरंजन देव है, वो जो आत्मा है जिस पर वास्तव में ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म तीनों का ही असर नहीं होता, ऐसी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। उसका ध्यान कर। पहले ये कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़, सो खोटे ध्यान का नाम
शास्त्र में अपध्यान कहा है। अपध्यान का लक्षण कहते हैं बंध बंध बद्धे इत्यादि। उसका अर्थ ऐसा है कि निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में, उसको अपध्यान कहते हैं। जो द्वेष से पर के मारने का, बांधने का तथा छेदने का चिंतन करे और राग भाव से परिस्त्री आदि का चिंतन करे, उस अपध्यान के दो भेद हैं, एक आर्त और दूसरा रौद्र। कौन जानते ना? सो ये दोनों ही नरक। क्या करिए? हाँ हाँ ठीक है। नरक और निगोद के कारण है, इसलिए विवेकियों को त्यागने योग्य है। तो नरक निगोद के कारण है, ये अपन जानते हैं ना, इसलिए इस तरह के अभिध्यान हमको करना ही है। अभी आपको फिर से शंका हो सकती है कि ये आर्त ध्यान क्या है और रौद्र ध्यान क्या है, तो अपन भूल चुके हैं ना। तो आर्त ध्यान क्या है? जहां मैं किन्हीं विषमताओं से आहत होता हूँ, दुखी होता हूँ, कोई जीवों के व्यवहार के कारण, उनके आचरण के द्वारा जहां मैं दुखी होता हूँ, वो सब आर्त ध्यान में आता है। मेरा मरण हो रहा हो, मेरी जो है इष्ट वस्तु है उनका वियोग हो जाए, प्रतिकूल अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाए, तो ये सब जो है ये इसमें आता है राग में, या आपका क्या बोलता हूँ रौद्र ध्यान, ये वो तो दूसरा है, ये अपना ये वाला ध्यान, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। अभी रौद्र ध्यान किसे कहेंगे? रौद्र ध्यान में आपने सुना होगा उसके प्रकार, हिंसानंदी, वृषानंदी, ये सब जो है मतलब उनको उन चीजों में आनंद आता है। कोई जीव को, किसी की जो है कोई तड़फ रहा है, कोई मर रहा है, किसी को कोई दुर्गति हो रही है, तो उसको देख के प्रसन्न होना, अपने अपना झूठ चल गया हो, अपने झूठ से जो है लोग आहत हो गए होंगे, परेशान, अपन खुश हो रहे हैं, तो मृषानंदी। ऐसे जो ऐसे आर्त और रौद्र ध्यान दो प्रकार के जो ध्यान है, वो दोनों ही ध्यान जीव को नरक और निगोद आदि गतियों में ले जाते हैं, इसलिए विवेकियों को त्यागने योग्य। आगे शिव शब्द से, हाँ 116, जम शिव दंसणि परम सुहु पावई झाणु करंतु तम सुहु भुवनी वियत्थीणवी मेलवी देव अनंतु। आगे शिव शब्द से कहे गए निज शुद्ध आत्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है, उस सुख को 3 दोहा सूत्रों में वर्णन करते हैं। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन से हे प्रभाकर तू पा सकता है, वह सुख 3 लोक में भी परमात्मा द्रव्य के सिवाय नहीं है ना? क्या उन्होंने बोला कि अभी जो शिव शब्द आएगा, शिव शब्द से कहे गए निज शुद्ध आत्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है। आज मैं एक किसी के प्रवचन चल रहे थे यहाँ जयपुर में, तो मैं सुनने गया था। वो अच्छे एक यंग साधु थे, तो उन्होंने दुख सुख और आनंद में भेद बताया, है ना? अपन भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि आकुलता का होना ही दुख है, आकुलता रहित होना सुख है, और उस सुख से उपजे हुए जो प्लेजर है उसको हम आनंद कहते हैं। क्योंकि वो सुख की प्राप्ति करके मैं क्या करूंगा? सुख की बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे इंद्रिय सुख भी है, शारीरिक सुख है, और दूसरों का सुख देके मुझे सुखी होना होता है। तो ये सब जो सुख है, ये सब वो अनुकूलताओं का एक स्वरूप है, और उन अनुकूलताओं को देख करके जीव में जो आनंद के भाव होते हैं, वो आनंद है। आनंद की प्राप्ति सुखपूर्वक होती है। ये बात अलग है कि मैं किस जाति के सुख की बात कर रहा हूं। आनंद वास्तव में एक नैसर्गिक और सहज शब्द है। आनंद की प्राप्ति हमें, जो परमानेंट जो आनंद है, जो सही आनंद है, वो सहज में ही होता है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता। जैसे अभी अपन जो बात सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस समय किसी को कौन से जो है वो विषय भोग की उपलब्धि है? किसी को कोई कौन कौन से जो है जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं? नहीं है। तो बोले साहब हमारी तो यही परिभाषा थी सुख की, सुख के साधन जो है मिल जाए। यहाँ कोई मिल रहा है क्या साधन? नहीं मिल रहा। फिर भी हम सब आनंदित हैं, इसका कारण क्या है? और इससे सिद्ध क्या होता है कि वास्तव में वो आनंद जो है मेरी अंतर्दशा है, जिसमें किसी प्रकार के किसी वस्तु के आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ उन्होंने यही दिया, शिव शब्द से कहे गए
निज शुद्ध आत्मा के ध्यान करने पर जो सुख होता है, उस सुख को 3 दोहा सूत्रों में वर्णन करते हैं। जो ध्यान करता हुआ निज शुद्ध आत्मा के अवलोकन में अत्यंत सुख हे प्रभाकर तू पा सकता है, वह सुख 3 लोक में भी परमात्मा द्रव्य के सिवाय कहीं नहीं। भावार्थ में दिया है, शिव नाम कल्याण का है, सो कल्याण रूप ज्ञान भाव निज शुद्धात्मा जानो। क्या बोल रहे हैं? शिव नाम किसका? कल्याण का। सो कल्याण रूप ज्ञान स्वभाव निज शुद्धात्मा जानो। उसका जो दर्शन अर्थात अनुभव उसमें सुख होता है। यह सुख परमात्मा को छोड़ 3 लोक में नहीं। वह सुख क्या है? जो निर्विकल्प वीतराग परम आनंद रूप शुद्धात्म भाव है, वही सुखी है। क्या करता हुआ यह सुख पाता है? 3 गुप्ती रूप परम समाधि में आरूढ़ हुआ संता ध्यानी पुरुष ही उस सुख को पाता है। अनंत गुण रूप आत्म तत्व के बिना यह सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं है। इस कारण सारांश यह निकला कि शिव नाम वाला जो निज शुद्धात्मा है, वही राग द्वेष मोह के त्याग कर ध्यान किया गया आकुलता रहित परम सुख को देता है ना। कुल मिला के बात वही के वही है कि हम जो आत्मा को ही बोलते हैं, आत्मा के बहुत सारे नाम हमने रखे हुए ना, जो फिर अपन ने ऊपर पढ़ा था कि आत्मा ही शिव है, आत्मा ही शंकर है, आत्मा ही महेश है, आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही परलोक है। ये सब जो हमने उनको संज्ञाएं जो दी थी, ऐसी संज्ञा एक शिव को दी। मतलब यहाँ शिव को दूसरे रूप में दिया है। जैसे बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ शिव कल्याण का है। अपन दूसरों का कहते हैं, यही मानते हैं कि शिव सबका कल्याण करते हैं। तो यहाँ मेरा आत्मा ही मेरा कल्याण करेगा, वही मेरा पर्यायवाची शब्द है कल्याण का। अनंत गुण रूप आत्म तत्व के बिना वह सुख तीनों लोक के स्वामी इंद्रादि को भी नहीं है। इंद्रों को कितना सुख है, कितनी उनकी आयु होती है। एक इंद्र के काल में कितनी कितनी इंद्राणियां चली जाती, और इंद्र विद्यमान रहता है, कितने कितने तीर्थंकरों की वो प्रतिष्ठा में हाजिर रहता है। इतनी लंबी आयु का धारा, सम्यक दृष्टि, एक भवावतारी ऐसा सौधर्म इंद्र भी इस जाति के सुख का मर्म अनुभव नहीं कर सकता। इस कारण सारांश यह निकला कि शिव नाम वाला जो निज शुद्ध आत्मा है, वही राग द्वेष मोह के त्याग कर ध्यान किया गया आकुलता रहित परम सुख को देता है। जो ऊपर बात कही वही बात है कि राग द्वेष आदि उनको त्याग करके जब आप उसका ध्यान करेंगे, आकुलता रहित परम सुख की प्राप्ति हमें होगी। संसारी जीवों के जो इंद्रिय जनित सुख है, वह आकुलता रूप है। हाँ? संसारी जीवों के इंद्रिय जनित सुख है, वह आकुलता रूप है, और आत्मिक अतीन्द्रिय सुख आकुलता रहित है। सो सुख ध्यान से ही मिलता है, दूसरा कोई शिव या ब्रह्मा या विष्णु नाम का पुरुष देने वाला नहीं है। आत्मा का ही नाम शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है ना। ये अपन ने जो पहले पढ़ा था उसी को और रीइंफोर्स किया है। ये हमारा 116 नंबर हुआ, 17 देखेंगे। हाँ। जम मुनि लहई अनंत सुहु निये अप्पा झायंतु, तम सुहु इंदु वीण विलहई देवही कोड़ी रमंतु। क्या बोलते हैं आगे? कहते हैं कि जो सुख आत्मा को ध्यावने से महामुनि पाते हैं, वह सुख इंद्रादि देवों के दुर्लभ है। अपने आत्मा को ध्यावता परम तपोधन यानी मुनि जो अनंत सुख पाता है, उस सुख को इंद्र भी करोड़ करोड़ देवियों के साथ रमता हुआ नहीं पा सकता। देखो हम लोगों की परिभाषा क्या है? हम लोग मानते हैं कि जो पंचेंद्री के जो विषय आदि मिले, इनका स्त्रियों का जो संयोग मिले, तो वो सुखी हो जाता जी। इसी का वो दे करके लोभ दे करके वो आतंकवादियों को बोलते हैं ना कि अगर तुम मर भी गए तो कोई नुकसान नहीं है, तुमको वहां हूरें मिलेगी। और हम सब मूर्ख या वो जो जिनको संबोधित किया जाता है, उन स्त्री सुख के लोभ में ऐसे ऐसे नृशंस कार्य करते हुए पाए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्त्री सुख जो है वो इंद्रों को तो प्राप्त है, वो भी कौन से? लोअर, नीचे वाले स्वर्गों के। ऊपर के जो स्वर्ग के जो देव हैं,
जो सर्वार सिद्धि आदि हैं उनके देवों को तो इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं, देवांगनाओं का कोई प्रोविजन नहीं है वहां। और इसी तरह से जो पंचम स्वर्ग है जहाँ ब्रह्म ऋषि होते हैं, वो भी ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का सतशय पालन करते हैं। तो जैसे जैसे स्वर्ग ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सुख का प्रमाण बढ़ता चला जाता है। सर्वार सिद्धि के जो अहमेंद्र हैं वो सबसे ज्यादा सुखी है, लेकिन वहां किसी तरह की देवांगनाओं आदि का प्रोविजन नहीं है। तत्वार सूत्र में लिखा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी नजर में ये सुख वास्तव में सुख है ही, इसलिए प्रोविजन नहीं किया वहां, जबकि इतने पुण्य के धारी हैं। ये सारी मिथ्या मान्यताएं हमारी हैं, जिसके कारण हम उन विषयों को, उन स्पर्श सुखों को मैं असुख मानते हैं। तो यहाँ उन्होंने वही बोला कि ऐसा इंद्र को भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी कितनी ही देवांगनाएं हो, जिसमें सुखी साधु ही है, अन्य कोई नहीं। यही कथन अन्य शास्त्रों में भी कहा है। दह्य माने इत्यादि ऐसा है कि महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकी सभी दुखी हैं, और जिनके तप है, धन है तथा सब विषयों का संबंध है, जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे साधु मुनि ही इस जगत में सुखी है। ठीक है, तो ये हमारा 117 हमने पढ़ा। ये सबका एक सारांश अपन लास्ट में और कर देंगे। हाँ, अब 118 और पढ़ते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अप्पा दंसणी जिणवरई जमसु होई अनंतु तम सुलहई बिराऊ जीव जानंतौ शिव संतु। आगे ऐसा कहते हैं कि वैरागी मुनि ही निज आत्मा को जानते हुए निर्विकल्प सुख को पाते हैं। देखो, हमको इस बात पर विश्वास होता नहीं। अपन बोलते हैं ना कि ये जो बेचारे मुनि हैं कितने परेशान रहते हैं, जैसे जंगल जंगल भटकते रहते हैं, जगह जगह पैदल चलते रहते हैं, बिना जूते चप्पल के चलते रहते हैं, ककरीली पथरीली जमीन में चलते हैं, रात में कितनी सर्दी गर्मी हो उसको ऐसे ही सहन करते हैं, और एक टाइम भोजन करते। जितनी जितनी उनकी चर्याएं हैं, उन चर्याओं को देख करके हम जैसे बुद्धिहीन जन अपने अलग अलग लेवल के ऊपर में ऐसा कहीं ना कहीं फील करते हैं कि बेचारे देखो मुनिराज को क्या क्या करना पड़ रहा है। बेचारे कहते हैं ना, अगर उनको उसमें सुख ना मिले तो इन क्रियाओं को वो क्यों करें। तो इसलिए उन्होंने कहा, मुनियों के वीतराग संतों के द्वारा किए जाने वाला आत्मा का ध्यान उन्हें बहुत परम सुख देता है। इस बात का ध्यान वही कर सकते हैं जिन्होंने उसको चख करके देख लिया, अर्थात अनुभव से देख लिया। निर्विकल्प सुख को पाते हैं निज शुद्धात्मा के दर्शन में, जो अनंत अद्भुत सुख मुनि अवस्था में जिनेश्वर देवों के होता है। वह सुख वीतराग भाव को परिणत हुए मुनिराज निज शुद्धात्म स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को जानता हुआ पाता है। भावार्थ है, दीक्षा के समय तीर्थंकर देव निज शुद्ध आत्मा को अनुभवते हुए जो निर्विकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निर्विकल्प समाधि में लीन विरक्त मुनि पाते हैं। किससे कंपेयर किया उन्होंने? तीर्थंकर से कंपेयर किया। तीर्थंकर देव निज शुद्ध आत्मा को अनुभवते हुए जो निर्विकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निर्विकल्प समाधि में लीन विरक्त मुनि पाते। ये क्यों कंपेयर किया? वास्तव में तो चाहे वो साधारण सामान्य मुनि हो या तीर्थंकर देव की सामान्य दशा हो, केवल ज्ञान से पहले वाली, उनका भी आत्मा का इसी तरह का अनुभवन होता है। उसमें किसी तरह का जाति भेद नहीं, वो भी निर्विकल्प समाधि से होकर के गुजरते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भले ही तुम तीर्थंकर बनो या ना बनो, आप सामान्य मुनि भी अगर हैं तो वही प्रोसेस सुखी होने का आपको भी मिलेगा, और आप उससे अवश्य ही सुखी होंगे, इसमें बिल्कुल शंका मत करना। ठीक है, ये हमने 118 पढ़ा। 119 और एक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। जो ये मणि निम्बलये पर दिसई शिव संतु अंबरी निम्बली घन रही भानुजी जेम पुरंतु। आगे काम क्रोधादि के त्यागने से
शब्द परमात्मा दिख जाता है। ना अपन को बार बार शंका आती है ना कि वो आत्मा की जिसकी आप बात कर रहे हो मुझे कैसे दिखेगा, तो उसके उपाय बता रहे हैं और तरीके से। क्या वहां जाओगे, जैसे वो बहुत से लोग जंगल में शेर देखने जाते हैं ना, तो वो सफारी का इंतजाम करते हैं, फिर बोलते हैं इस समय में जाओ, उस समय में पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, या कोई गाड़ी वाहन हो या हाथी के ऊपर चढ़ करके देखो, उस काल में देखो तब वो आपको दिखाई देगा। ऐसे ही उन्होंने, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले तो उसका स्वरूप तरह तरह के शब्दों के द्वारा हमको समझाया, और फिर उसको समझाने के बाद उस स्वरूप का चिंतन कैसे करें, उस चिंतन के लिए ये सारी बातें कही जा रही। क्या कहा जा रहा है कि मैं वर्तमान में भले ही राग आदि से युक्त क्यों ना हूं, अभी मेरे कर्मों के पहाड़ खड़े हुए हैं, मेरी दृष्टि भी अभी सम्यक नहीं हुई है, और आप बोल रहे हो कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि बनते कैसे हैं, सम्यक दृष्टि बनने वाले जीव मिथ्या दृष्टि ही तो होते हैं। और वो कैसे उसमें सम्यक में प्रवेश करते हैं, अपन ने करण लिप्ति आदि पंचलब्धि के बारे में पढ़ा था। तो जो करण लिप्ति से पहले के भी जो प्रयोग लब्धि आदि हैं, उसमें भी उस आत्मा का ही चिंतन किया जाता है, और करण लब्धि के जो परिणाम आते हैं वो अपूर्व होते हैं। ऐसे परिणाम जीव को पहले कभी आते नहीं, ऐसे परिणाम सहित वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, उस काल में भी आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी जो भी भूमिका हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। अभी हम मुनि नहीं भी बने तब भी हम उस आत्मा के स्वरूप को किंचित ध्यानस्थ होकर के जान सकते हैं। और ध्यान है क्या, एकाग्र चिंता निरोधश ध्यान है, यानी सब वस्तुओं से ध्यान हटा करके एक में एकाग्र हो जाना, यही तो ध्यान है, कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बार बार कहा, 19 नंबर में अपन पढ़ रहे थे आगे, काम क्रोध आदि के त्याग से शिव शब्द से कहा गया परमात्मा दिख जाता है। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर यह गाथा सूत्र कहते हैं, हे योगी, निर्मल अपने मन में निज परमात्मा रागादि रहित नियम से दिखता है, जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान प्रकाशमान है। बादल रहित निर्मल में सूर्य कैसा दिखाई देता है, पूर्ण वैभव के साथ दिखता है। जैसे मेघ माला के आडंबर से सूर्य नहीं भासता दिखता, और मेघ के आडंबर के दूर होने पर निर्मल आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु जो काम क्रोध आदि विकल्प रूप मेघ हैं, उनके नाश होने पर निर्मल मन रूपी आकाश में केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप किरणों कर सहित निज शुद्धात्म रूपी सूर्य प्रकाश करता है। देखो कितना हमारा उत्साह बढ़ाया जा रहा है, तरह तरह से उन्हीं शब्दों को रिपीट कर करके, और फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसा आत्मा तुम्हें नहीं दिखेगा, ऐसी बात कभी हो नहीं सकती। वर्तमान में अवश्य ही वो आपकी जो रागादि रूप जो परिणाम है उनसे आप ग्रस्त तो हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कई बार सूरज जब पीछे चमकता है तो उस बादल में, छोटे मोटे बादल हो तो उसके आसपास से किरणें दिखाई देती, जिससे आपको न केवल आभास होता है कि सूरज है, बल्कि उसका प्रकाश आपको प्रसन्नता देता है। उसी तरह से भले ही मैं रागादि से अभी भरा हुआ हूं, लेकिन इस अवस्था में भी मैं अपने उस प्रकाशवान आत्मा का ध्यान भली प्रकार कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप अपने प्रश्न करिए, अनम्यूट कर दीजिए सबको। बड़ा आज एनर्जेटिक है आज का मोड़ा, मतलब क्लियर कर दिया कि आप मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा चालू करो, आपको सुख मिलना चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप राग आदि छोड़ दीजिए, क्रोध आदि छोड़ दीजिए, आपको सुख मिलना चालू हो जाएगा। अपन को लगता है कितना आसान है क्या, हमको विश्वास नहीं होता। इसे हटा दो भैया। हाँ, तो ये क्या बोला जो बाबू? विकल्प भी कम करने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि बहुत सारे विकल्प अभी भी बने रहते हैं क्रोध आदि राग आदि के साथ में। हाँ, तो विकल्पों को भी कम काम करें तो फिर सुख तो निकलेगा। विकल्प हम जानबूझ के हमने बनाए हुए हैं या अपने आप बन गए? नहीं, क्योंकि वो
विकल्प बन ही जाते हैं यदि अपन। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है सर? सो विकल्प जो है बन जाता है यदि राग आदि और क्रोध आदि कम होगा तो विकल्प ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे आपके। हाँ, विकल्प तो संस्कारों से आ रहे हैं सर। ये चेन रिएक्शन रहता है ना, पुराने संस्कार नए कर्म आके उठते हैं, साता कर्म असाता कर्म, उनको हम फिर से उनमें उलझ जाते हैं। तो वो जो चक्र चलता रहता है वो विकल्पों से ही तो होता है। जब तक उन विकल्पों से हम विरक्त नहीं होंगे, दूर नहीं रहेंगे, तब तक ये वास्तव में हमको वास्तव में ऐसा लगता है कि हम इन विकल्पों को रोक सकते हैं। नहीं, कोशिश करेंगे तो रोक सकते हैं ना। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए, आवाज हो, जैसे जब से स्वाध्याय कर रहे हैं, जब से हमें ऐसा एहसास होने लगा है कि कोई भी चीज सामने आती है तो एक टोका सा लगता है, अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इतना जब आभास होने लगा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से जो वेद विज्ञान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो आप जो कहते हैं ना कि ग्रस्त में भी ये स्थिति को हम मतलब इस सुख के आभास के लिए उपयोग को वहां पर लगाकर प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो बताओ, अपने ध्यान अपन जो कुछ करते हैं अभी, हमारी जो दैनिक जो रूटीन है उनमें कहीं इस ध्यान का, इस तरह के ध्यान का कहीं प्रोविजन हो सकता है? ये तो बताएं ना। पूरी तरह रागों से रहित तो होना बड़ा मुश्किल है जब तक आप मुनि दशा धारण नहीं करें। सो गृहस्थ दशा में थोड़ा बहुत यस हो सकता है। मुनि दशा होते हुए भी रागों से अलग नहीं हो सकते। अब भी मुनि होते हुए भी रागों से अलग नहीं है। प्रैक्टिकल में है थोड़ा बहुत यस हो सकता है। कंपैरिजन कर रहा है। देखिए बाबूजी, एब्सोल्यूट चीज की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो हम और अगोसी पाड़े रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा आरपी जैन साहब ने कहा कि जब तक हम मुनि दीक्षा नहीं ले लेते, महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, जब तक ऊंचे गुण स्थानों में नहीं चढ़ सकते, एक मिनट, जब तक क्या कहते हैं श्रेणियां और नहीं कर सकते तब तक ये तो लगे ही रहेंगे, समझे। मगर जो पहली चौकड़ी दूसरी चौकड़ी को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो ग्रस्त जीवन में करने के लिए जो स्वाध्याय कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा आभास होके इतना तो महसूस करने लगे कि भाई क्या चीज गलत है, क्या क्या सही है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहना ये है कि अभी जितने दोहे बताए गए हैं जो भाई साहब ने पढ़े हैं उनमें सब में हर एक में यही दशा है कि जब तक राग द्वेष हैं तब तक उस आत्मा का, जिस आत्मा का साक्षात आप करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। वो तो बात सही है। हर एक दोहे में हर जगह पर इसी जो बात बल दिया गया है, सबसे पहले राग द्वेष हटाइए, वीतरागता लाइए। जब वीतरागता आने लगेगी तब उस आत्मा का, जिस आत्मा के आप दर्शन देखना चाहते हैं वो आपको महसूस होगी। उसके बाद तो उसके लिए कैसे शुरू किया जाए, प्रैक्टिकल बताओ ना। ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल तो यही है, प्रैक्टिकल तो पता है ना कि हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में जो सीख रहे हैं उसको वही तो कह रहा हूं, वही तो शैलेंद्र जी कह रहे हैं। शैलेंद्र जी ने वही तो कहा है, ये तो एब्सोल्यूट चीज है। हर एक दोहे में शुरू के पहले दोहे से अभी तक तो ये भांत रूप से आत्मा के गुणों और दुर्गुणों सारों की व्याख्या की गई है एब्सोल्यूट चीज की। मगर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वही तो शैलेंद्र जी ने कहा कि विकल्प आते हैं। प्रश्न ये उठा था शुरू में एसके जैन साहब ने कि विकल्प आते क्यों हैं। विकल्प आते इसलिए हैं कि हम हमारे इस संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं तो हमारे कुछ तो संस्कारों से विकल्प आ रहे हैं। वो चक्र चल रहा है हमारा, उसको तोड़ना है। क्या ललित जी आप बताओ, कैसे विकल्प दूर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, राग आदि कैसे कम हो सकते हैं? एक्चुअली चिंतन करने वाली बात है। जैसे कि अभी हम कभी क्रोध करते हैं किसी बात पर,
थोड़े क्रोध करने के बाद हम खुद ही महसूस करते हैं कि मतलब हम प्रसन्न नहीं हुए उसमें, मतलब लगता है कि क्योंकि अगर जैसा आपने पहले कई बार कहा है, क्रोध करने में प्रसन्नता आती तो हम लगातार क्रोध ही करते रहते हैं, बराबर। क्रोध लगातार प्रसन्नता नहीं देता है। हाँ इसी तरह राग वगैरह भी हमको लगातार प्रसन्नता नहीं देता, क्योंकि राग भी आप देखें तो ये भी आप साइकिल की तरह चलेगा एक्चुअली, क्योंकि राग होगा फिर उसकी वजह से कुछ और आप क्रोध भी करेंगे या मान अपमान करेंगे, तो उसमें स्वयं अगर अंदर अनुभव करें तो लगेगा कि नहीं इसमें हमें खुशी नहीं हो रही मिल रही है। नहीं, तो राग आदि हाँ? राग आदि छोड़े जा सकते हैं या छूट जाते हैं? राग आदि छूट नहीं जाते, इसको थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर अपने आप छूटे तो नहीं, अपने आप तो नहीं छूटेंगे, क्योंकि अगर चलते रहेंगे तो और मल्टीप्लाई होते रहेंगे, वो तो मुझे लगता है। देखो राग आदि का आधार क्या है? रागों का आधार है हमारा खोटा श्रद्धान होना, बिल्कुल सही है। हमारा भेद विज्ञान ना होना, शरीर को और उससे जुड़े हुए समस्त नाते रिश्तों और वस्तुओं को अपनी मानना, इसी से सारे राग द्वेष शुरू होते हैं। तो इसको, इस भाव को कैसे हटाया जाए? इसका अर्थ क्या है कि हम बार बार ये चिंतन करें कि कौन सा जो है कार्य मेरा है और कौन सा शरीर आदि का है, कौन से जो सब लोग दिख रहे हैं, जो हमारे 12 भावनाओं में दिया ना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं परिजन लोए, इतना उसने क्लियर दिया और हम भी ये बात मानते हैं, लेकिन ये हमारी श्रद्धा के लेवल पर ऐसा विश्वास होता नहीं। और जब होने लगेगा, किंचित हो सकता है, और हमारा जो जितना दृढ़ आसक्ति वस्तुओं के प्रति है, उस आसक्ति में ज्यों ज्यों कमी होगी त्यों त्यों राग द्वेष ढीले पड़ने। सही बात। तो उसका जो है कम करनी पड़ेगी, ममत कम करना पड़ेगा, बस ये प्रोपोर्शनल जो है उसका वो है, प्रोपोर्शनली जितना जितना वेद विज्ञान में परिपक्वता आएगी उतना उतना उन वस्तुओं से राग आदि समाप्त होने लगेगा, है ना। सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है? निश्चित चारित्र तो फिर भी 3 चौकड़ी अभी सम्यक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी कषायों के जाते ही जीव में श्रद्धा गुण पैदा हो जाता है, और उस श्रद्धा के बल पर उसे ये पता लग जाता है कि वास्तव में मेरा दुखी होने का कारण ही ऐसा है कि मैंने अपने अतिरिक्त सभी पदार्थों को अपना माना, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि अपने को तो अपना माना ही नहीं पर कोई माना, अपने को अपना नहीं माना। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि मैंने अपना स्वरूप भी तो शरीर रूप ही मान रखा, या तो मैं शरीर हूं या शरीर ही मेरा है। ये 2 तरह की हमारी धारणा है ना। तो ये ममत्वादी है, कर्तृत्व ममत्व, ये दोनों भाव जब छूट जाते हैं तभी जीव को अपनी सही दशा का जानकारी हो। सब एक अपने फर्ज से ही बधा हुआ है, उससे लगता है कि अगर ये मैं नहीं कहूँ तो और कौन करेगा, हाँ, घर बार है, वही तो कर्ता भाव है, मुझे ही करना है। तो यदि हम कंपेयर करें, यदि और जैसे धर्म से कंपेयर करें, तो हमारे आधे राग तो वैसे ही कम है। जैसे कि हम अपने कभी भी हम अपने पूर्वजों की ना तो बरसी मनाते, ना छमाई मनाते, ना श्राद्ध मनाते, ना उनको हम याद करते कभी दूसरे, और क्योंकि हम तो जानते कि जीव चला गया। सब एक मिनट, बाकी तो मोहम्मद और ये कशाय तो उतनी ही जितने दूसरे धर्म में, एक मिनट, हमें उतने उनमें ही है। दलित जी एक मिनट। हाँ, तो आज जैसे हमको ये बात बहुत क्लैरिटी से समझ में है कि जो हमारे यहाँ से मतलब जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनका देहांत हो गया और स्वर्गवास हो गया, हम उनको बहुत नाम मात्र को याद करते हैं, और कहीं देखा भी हो कोई भी कार्य होगा तो हम कभी उनकी तस्वीर लगा के और उनको याद नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि वो आजाद हो गए, वो गए, अभी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज की क्लैरिटी है। अब दूसरी क्लैरिटी अपने नीचे वालों की रह जाती है। वो अपना जैसे कर्तव्य पूरा होते ही और अपने कार्य पूरे होते ही, अपनी अपनी ड्यूटी पूरे होते ही उससे निकलना है, वो ही अपने को करना है। क्योंकि आज जैसे हम बैठे हैं तो हम लोग अभी क्योंकि कर्ता का भाव बना हुआ, आज भी हम सोच रहे हैं कि हम बैठे हैं तो हर चीज में सलाह दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलना है। घर में भी रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुनि दशा में जाए, पहले घर में रहते हुए ही उस भाव से, कर्तव्य भाव से विमुख हो जाएं तो बहुत राग आदि कम हो जाएं और सुख तो आप वैसे ही चालू हो जाएगा। देखो आपने बहुत बढ़िया बात करी है कि जैसे इतने सारे प्रयासों के बाद में हमारा वो जो मिथ्या मान्यताएं थी वो काफी समाप्त हो गई। जैसे पितरों को मानना, पितरदान करना, पिंडदान करना, कुदेवों को मानना, उनकी पूजा पाठ करना, ये सब तो हमारी लगभग छूट चली है। उसके अलावा हमने भी और क्या सीखा
कि जो मैं शुभ भाव करता हूँ, पूजन आदि के जो भाव करता हूँ, वो भाव शुभ भाव होने के कारण, पुण्य बंध के कारण तो हो सकते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट धर्म नहीं होता। ये हमने दूसरी मान्यता सुधारी अपनी। तीसरी मान्यता ये है, जो कि बहुत जरूरी है, वो जरूरी है कि संसार में जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं और मरण करते हैं, वो किसी ना किसी कारणवश उसी परिवार में जाते हैं और उसी भूमिका को धारण करते हैं, जिस भूमिका में वो अपने पहले के लिए हुए कर्जों को पूरा कर सकें। ये पक्का मानना आप। कोई पति बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, कोई बेटा बन के आता है और अपना यथा योग्य जो उसने लिया था या दिया था आपको, उसकी पूर्ति के लिए आता है। जैसे अपन ने एक वो कहानी पढ़ी थी ना कि एक सेठ ने अपने नौकर की तनख्वाह रोक दी। उसको देता नहीं था बिल्कुल, और वो अभाव में मर गया। मरने के बाद वो उसी सेठ के यहाँ थोड़े दिन में पुत्र बनकर, और पुत्र बनने के बाद उसने वो बीमार हो गया। वो कैसा बीमार हुआ कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। सेठ ने अपना बहुत पैसा उस पर खर्च किया, लेकिन फिर भी एक दिन वो मर गया। उतना उनका खर्चा करने के बाद वो मर गया। सेठ ने जब अपनी हिसाब की कॉपी चेक की तो उसने देखा कि ये धन उतना ही गया जितनी उसकी सैलरी मैंने रोकी थी। ये तो एक संस्मरण है, लेकिन आप इस बात को लगा के देखना, संसार में जितने भी मेरे आसपास हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, हम उनसे बहुत सारा एक्सपेक्ट करते हैं। इनको ऐसा करना चाहिए, इनको इस तरह बिहेव करना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए। ये हम आचरण आइडियल रूप में तो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पात्र हमारे जीवन में आए हैं, उनको मैंने, उनका पूर्व में मैंने क्या किया था, और वो उसी अपेक्षा से आते हैं आपके पास। जब पुत्र के रूप में जन्म लेने पर उनका कर्जा उस जाति का पूरा होता है तो पुत्र बन के आएगा, नहीं तो पत्नी बन के आएगा, बहन बन के आएगा। ये जब हमें पूरा विश्वास हो जाएगा तो उनका जो आचरण है वो हमको दुखी नहीं करेगा कि भैया ये ऐसे ही कर्जे थे। कोई आपका अपमान कर दे तो किसकी गलती है? बोले साहब बच्चों को समझाओ, बड़ों से कैसे बात करते हैं। आप भले ही ऊपर से समझाओ, लेकिन अंदर से विश्वास करना कि मेरा ही पुण्य जब कम पड़ जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटित होती। और वही पुण्य जब फिर से बलवान हो जाता है, जिन्होंने आपका अपकार किया है, अपमान किया है, वही आपको हाथ में उठाए उठाए घूमते हैं। ये अप्रत्यक्ष देखना। इसलिए संसार में किससे मैं राग करूं, किससे द्वेष करूं। अपने ही भावों को टटोलो कि जो कुछ भी क्रिएशन है मेरा ही है। ठीक है सर? और किसी को कुछ कहना? और कौन है? नीरजा जी। जी आपको लगता है ऐसा जो मैंने अभी कहा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सब अपने ही कर्मों का फल है, सारा कर्म विपाक ही है। हाँ, तो जैसा करा है वही सामने आता है, इसलिए समता में रहें और आगे के लिए ऐसे कर्म और ना बांधें, नहीं तो फिर ये भुगतना पड़ेगा। भैया समता में रहने का ये फार्मूला है, तभी तो ज्ञानादरा जी ने कहा। यही जागरूकता आनी चाहिए। हमारे ही कर्मों का पाक है जो आज सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए हम समता धारे हैं, नहीं तो फिर से कर्म बंध जाएंगे, फिर चक्कर रिपीट होगा। ज्ञानादरा जी ने कहा, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहे अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। पहले कह दिया वो आपको गाली दे, मारे पीटे, घर से निकाल दे, सब कुछ कर दे, फिर भी आप उससे नाराज मत होना, बैर ना रखना। ऐसा कौन रखता है? जिसको ये बात पता है, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिएरा। कितनी बड़ी अद्भुत पूजन लिखी है कि भैया बहुत अच्छे ये सब करने दो लोगों को, फिर भी दुखी मत होना, क्योंकि तुमने ये कर्म पहले किए थे। सारे कर्मों को ही पिक्चराइज कर दिया उन्होंने, और मैंने किए। अपन को कोई कहे भैया ये आपने ही किया है, तो अपन मान लेते हैं। रास्ते में कोई चीज पड़ी हो, हमने रख दी हो और किसी से टूट जाए, तो हम ये मानकर किसी और ने रखी, हम उसमें नाराज होते हैं। फिर जब वो बताता है साहब आपने रखी है, तो अपन चुप हो जाते जी। अब मैं नहीं रखी तो किसको डांटूं? जी तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये कर्मों की बैलेंस शीट ही है जो हमें यहाँ पे टिकाए हुए है, बार बार लाती है।
बैलेंस शीट है पूरी। मानोगे या नहीं मानोगे, आप मानो या ना मानो, वो बैलेंस शीट चलती रहती है ऐसी। तो बैलेंस शीट समाप्त हो जाएगी हाँ। तो फिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ भाई बैलेंस शीट खत्म हो गई, अब कोई कर्म है ही नहीं जिसका भुगतान करना पड़ा। तो भाई हम जो आज जन्म लेते हैं संसार में, क्यों लेते हैं? जन्म इसलिए लेते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उनको समाप्त करने के लिए संसार मौका है। संसार से बाहर कहीं इन कर्मों को हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए संसार में जन्म लेते हैं। और जिस दिन संसार में रह करके कर्म समाप्त कर लिए तो हमेशा के लिए चले गए, फिर जरूरत ही नहीं आने की। तो अपन वो आने वाले जैन साहब, बोलिए बापू जी, आपने जो बात करी ना, ऑडिटर की भाषा में बात करिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें दो चीज होती हैं, एक तो जो बीत गया उसकी बैलेंस शीट, और एक आगे के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ओके, तो वो करके जो दूसरा जो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं अगले भाग के लिए, या वो उसको जीरो करना है। जो बैलेंस शीट है वो तो पूरी हो जाती है, कर्म की जो जितने कर्म आते हैं वो आपको असाता के रूप में गिर के चले जाते हैं, मगर उससे जो दूसरा चक्र शुरू होता है अगले भाव के लिए, अगले समय के लिए, उसको भेद विज्ञान करके, जैसा जैन साहब ने कहा, कर्तव्य बुद्धि छोड़कर, ममत्व बुद्धि छोड़कर, राग दोषों को कम करके समता में रह करके, हाँ, अगली बैलेंस शीट को हमें तैयार नहीं करना है। हाँ, बात तो वही है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात है ना। आगे कर्म बने नहीं और पीछे खत्म हो जाए। बराबर। यस, तो आप ऑडिटर है, आप अपनी बैलेंस शीट की उस भाषा में बात करिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, ये जो बात करते हैं ना बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है, अपने बच्चे यदि कुछ करते हैं तो वहां एकदम कर्तव्य भाव से बढ़ जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं ऐसा कैसे कर दिया उसने, ऐसा क्यों कर दिया, और मेरा बेटा, और मैंने यूं सिखाया, और मैंने यूं किया। तो ये बात जो है बहुत निश्चित रूप से ये अपने लिए, अपने ऊपर रखे, दूसरों के ऊपर कभी ना रखे, क्योंकि अपने को करना है वो, क्योंकि अपने तो, अरे मैंने उनके लिए ऐसे इतना एहसान किया, ऐसे कैसे कर सकता है, वहां तो फिर वो भूल जाते हैं, कर्तव्य बोध भूल जाते हैं। वही तो है ना, कर्तव्य 100% सही कह रहे हैं आप सेलन जी, 100% सही कह रहे हैं आप। अभी देखो 3 तरह के अपन ने कर्मों की दशाएं पढ़ी थी। उसमें था कर्मों का बंद होना, है ना, जो हमारे खोटे भावों के कारण निरंतर हो रहे हैं, खोटी मान्यताओं से शुरू होकर के, और चारित्रिक दोष के कारण भी तो निरंतर बंद हो रहा है। तो एक बंद तत्व अपन ने पढ़ा था, एक पढ़ा था अपन ने उदय तत्व, नवीन बंद हो रहा है, और जो कर्म पहले बंधे थे, जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो वो अपना फल देके जाते हैं। वो जो सब सामने आता है तो हम घबरा जाते हैं कि ये क्या होने लगा मेरे साथ, क्योंकि वो कर्म हम नहीं बांधे थे, और जब उनकी मैच्योरिटी का समय आया तब वो यथा योग्य फल अवश्य देंगे। मुझे इसी क्षण का तो इंतजार था। क्या इंतजार था? जैसे अपन कोई छोटे बच्चे को बोल जाएंगे, बेटा ये नल अभी चले गए हैं, अभी ठीक 8 बजे नल आएंगे, तब एक भगोना भर ले। तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ भगोना लेकर के कि कैसे 8 बजे तो मैं उसके अंदर में इकट्ठा कर लूं। ऐसे ही मेरे जो कर्म निरंतर उदय में आ रहे हैं, वहां तो निरंतर आ रहे हैं, तो मैंने अपने आप को तैयार किया हुआ है कि जब जब जो भी कर्म उदय में आए, उनके फलस्वरूप जो भी संकट दिखाई दे, उनको इस भाव से सहना, ये मेरा ही क्रिएशन था, कि मेरी एफडी थी आज जो मैच्योर हुई है ना। और तीसरा था हमारा सत्ता में पड़े हुए कर्म, जो अनादिकाल से मैं स्टोरेज के रूप में भरे हुए हैं। तो जब अपन ये गोमट सार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 तरह का जो कर्मों की दशा होती है, इसमें उदय, बंद और निर्जरा, ये 3 तो हम जानते हैं। उसके अलावा हमने वो भी पढ़ा था, उपशमकरण पढ़ा था हमने, अपना ये क्या बोलते हैं, संक्रमण आदि पढ़े थे, है ना। तो ये सारी चीजें अपन एक बार फिर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वास्तव में ये जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, ये इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण हो रहा है। इसको जितना मैं चिंतन करूंगा उतना इनसे न केवल मुक्त होऊंगा, बल्कि भेद विज्ञान परिपक्व होने के कारण मैं सम्यक सन्मुख होता चला जाऊंगा, श्रद्धान मेरा बढ़ता जाएगा। बस। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करें क्या? इसका कोई मुहूर्त निकालें? प्रैक्टिस तो क्या, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं साहब, मुहूर्त तो बहुत पहले निकल गया।
लेकिन जैसे अभी अभी सबने बोला कि ये मुनि दशा के लिए है ये, लेकिन मैंने तो आज जो उसमें से जो सीख ली है ये ली है कि अपना राग आदि और क्रोध कम करने से जो सुख अभी मिलना चालू होगा उसका तो फायदा उठाएं। बिल्कुल। बात की तो मुनि से दशा की तो बाद में देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो शुरू से यही बात कह रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय हम इसका लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए कि अगर हम जितना लाभ ले सकते हैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। क्या बाबू आप नहीं ले रहे अभी? हैं? आप नहीं ले रहे हैं क्या अभी? हम तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, सफलता ऐसा मत सोचो सफल नहीं हो रहे हैं, कुछ न कुछ फर्क पड़ रहा है। हमारे भाव बिगड़ते क्यों हैं? हम तो ये कहते हैं बिगड़नी नहीं चाहिए बाबूजी। और ये अगर हम सही से आज तो चल रहे हैं तो भाव बिगड़ने नहीं चाहिए हमारे। ऐसा है, भाव तो बिगड़ेंगे आखिरी मोमेंट तक, मगर कब उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्थिति और उसका अनुभव, उसमें तो फर्क पड़ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, नो डाउट। तो ये मत कहो कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। हम चाहे किंचित मात्र भी सफल हो, 0.1 भी सफलता मिले, उसके बाद थोड़ी और बढ़े, तो ये जब तक ऑप्टिमिस्टिक भाव नहीं रखेंगे कि मैं सफलता तो प्राप्त कर ही रहा हूँ, हाँ उतनी नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए और ज्यादा प्रयास करूंगा। तो ये बस नहीं, जितनी आकुलता मेरी कम हो रही है, सुख मिल रहा है, क्या मैं दूसरे के साथ शेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई साहब। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते, जो लाभ आप ले रहे हैं, जो उसका सुख, जो सुख आप प्राप्त कर रहे हैं, वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, उसको दूसरे को महसूस नहीं करा सकते। ये आत्मिक सुख है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई मेरा झंझट हुआ, जब मैं पहले आपसे जो है 5 महीने तक 6 महीने तक उसको दिमाग में रखता था और 6 महीने तक सोचता रहता था, ऐसे कि जन ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया। अब वो धीरे धीरे कम हुआ, कम होते होते अब यह है कि जब कोई बात हुई तो 1-2 दिन में 2-3 दिन में सेटल हो गई। और उसके बाद में अभी फिर अपने को पहले अपनी ईगो इतनी थी, हम अपने को ही समझते थे, नहीं हम कैसे ऐसे कह देगा, फलाना ऐसे कैसे कह देगा, हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो यहाँ पे इतने दिनों से हैं। अब वो चीजें हैं बिल्कुल समाप्त हो रही हैं, हो ही गई। या तो कहो उम्र की वजह से, या कहो कि अब आपने स्वाध्याय में इतना हमारा मानसिक बदलाव इतना कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गई। अब तो कहते हैं कि भैया कोई हमसे नाराज ना हो, कोई जीव हमसे असंतुष्ट ना हो, सब जीवों को संतुष्ट कर दें, सब जीव हमसे खुश रहें, ये भावना आ गई है। वजह अभी इसकी टेस्टिंग करना पड़ेगा बाबूजी। देखो ऐसा है, बाबूजी की बात का एक करेक्शन कर देता हूँ मैं जरा। छोटा हूँ लेकिन मैं कर देता हूँ। बाबूजी सबको संतुष्ट करने मत जाना कभी, अपने को संतुष्ट करना। सबको संतुष्ट करने गए तो खुद दुखी हो जाओगे। नहीं, कारण क्या है, मैं ये वाला हूँ, क्योंकि अपना स्वभाव ऐसा है, हम दूसरों को नहीं कर सकते हैं, हमको अपना निकलना है उसमें से निकल जाना है उसमें से। मेरा आशा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे को संतुष्ट करने के लिए हम विवाह में हम जो क्रूरता करेंगे, उसके प्रति जो बैर भाव रखेंगे, उसके प्रति वो समाप्त हो जाएगा। तो ये अब जैसे आपसे शरण जी, एक सेकंड शरण जी, आपसे जब मेरे कोई विभिन्नता हुई, अब मैं मेरे दिमाग में अगर ये बात आई कि मैं ऐसा कोई अब कार्य न करूं जिससे शैलन जी आगे मेरे से परेशान हो, दुखी हो, तो मैं आपको संतुष्ट करने के उसमें मैं अपने व्यवहार को और बदलूंगा और ईगो को डाउन करूंगा, ये संतुष्ट करना कहलाता है। ये नहीं, ये बात सही है, आपका भाव वही था, आपका भाव वही था। नहीं, अगर मैं दूसरे को संतुष्ट करने की भावना रखता हूं तो इसलिए रखता हूं कि मैं अब उसके आगे ऐसे प्रकरण पैदा न कर दूं कि वो अब तो इतना परेशान है मुझसे, फिर आगे जाकर और परेशानी पैदा हो जाए। अच्छा देखो बाबूजी, एक बात बाबूजी, जैसे आप बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए अगला जो है अनरीजनेबल है, मतलब उसकी बातें जो है ना वो ठीक नहीं है, मतलब अनरीजनेबल बात है, तो भी आप प्रयास करेंगे उसको खुश करने का? तो शांत हो जाएंगे, शांत। तो मतलब एक्चुअली आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, उसके खुश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, आई एग्री। तटस्थ हो जाएंगे। मैं खुद संतुष्ट होना चाहता हूँ, इसलिए दूसरे संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। दूसरों को खुश करने कर ही नहीं रहे एक्चुअली आप।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपने खुश रहने के लिए करना तो है, ऐसा अपने खुश रहने के लिए करना है हमको एक्चुअली, सही खुशी से मतलब नहीं है। बाबूजी ललित जी ने जो बात कही है शैलेंद्र जी की बात को दूसरी तरह से आपके सामने पेश किया है, बस इतना ही अंतर है। अच्छा सुनो, अभी बाबूजी ने एक कमिटमेंट दिया है कि वो उन्होंने अपने राग आदि की बहुत ज्यादा परिमाण कम कर दिया है और अब उन्हें क्रोधोद नहीं आता। तो ऐसे ही एक महात्मा जी थे, उन्होंने क्लेम किया कि उनके क्रोध आदि सब समाप्त हो गए। तो एक थोड़े नटखट टाइप के लोग भी होते हैं ना, तो वो उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने कहा, बोला महात्मा जी सुना है आपने क्रोध को जीत लिया है। बोले हाँ बच्चा जीत लिया है। तो बोले इसका मतलब आपको कोई गाली दे तब भी आपको क्रोध नहीं आएगा? बोले हाँ नहीं आएगा। बोले आपको चाहे कोई उठा करके कीचड़ में पटक दे तब भी नहीं आएगा? बोले हाँ नहीं आएगा भाई। बोले और आपको घसीटे वो सारे, है ना, तुझसे कह दिया ना 3 बार नहीं आएगा क्रोध, नहीं आएगा, बार बार ये बात पीछे पड़ा हुआ है। बोले बिल्कुल समझ गया आपको क्रोध नहीं आता। सही कह रहे हो, परिस्थिति आप सही कह रहे हो। कहने का मतलब आपको क्रोध नहीं आता है, समझा दिया आपने। सही मैं बात। खाली ये कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है कि वो छूट जाए। मैं ये नहीं कहा कि मैंने कंट्रोल कर लिया है, मैंने कहा कि मैं प्रयास उतना करें। सुख मैंने जो अनुभव किया है, जी हाँ, मैंने क्या कहा, मैंने उस पीरियड को शॉर्ट करके, जो पीरियड मेरा लंबा था मुझे शॉर्ट करके जो मुझको सुख प्राप्त होता है, जो मैं परेशान रहता था वो परेशानी कम हुई है, ये मैंने कहा है। मैं ये नहीं कहा कि मैंने जीत लिया है या मैं क्रोध करता ही नहीं हूँ भाई। ऐसे क्रोध तो आपने शेयर करने की इस बात की थी सर, तो बाबूजी ने शेयर किया है अपने आप अपने भावों को। नहीं वो बहुत अच्छा है। वो तो खैर ऐसे ही मैंने किया है, मैंने संयोजित किया कि आप लाइट कह सकते हैं। लाइट साइड में एक बात कही मैंने कि एक्चुअली क्या है कि हमको जब वो प्रसंग सामने आते हैं उस टाइम में मैं वैसा शांत रह पाता हूँ कि नहीं, तब मेरी परीक्षा होती है। परीक्षा तो तभी होती है। सही बात है ना। चलिए, तो हमने अच्छा डिस्कशन, जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल की बात पर कल करते हैं। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर वास वेको भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वेको बंध विधिमान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काउ न सताए वेको भवे और आनी है। तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तुझे जो रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।